हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं मनु सर के चैनल पर आप सभी लोगों का। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं भैया वो है लेसे मैसे का पार्ट 2। लेसे और मैसे का भैया पार्ट 2। बेटा इस पार्ट 2 में मैं आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कैसे हैं देखो, क्वेश्चन मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, अगर बेटा इस तरीका का क्वेश्चन आ जाता है तो इसे हम कैसे तक सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। बेटा ये कह रहा है 1.75, 5.6 और 7 का में से क्या होगा। इसका में से बताना है बेटा, में से क्या होगा। तो इसका में से निकालते हैं बेटा। पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में लो बेटा। नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेते हैं, 1.75 और 5.6 और 7। इसे नॉर्मल फॉर्म दशमलव हटाओ बेटा, 1 लग गया, 2 जीरो बढ़ गए क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसका बेटा दशमलव हटेगा, 1 आ जाएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा। इसके नीचे बेटा कुछ नहीं, इसके नीचे अपनी तरफ से 1 लगा दो। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। फिर इसे काटो, देखो ये दोनों संख्या 25 से कटती हैं। 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। क्लियर बेटा। ये देखो 2 से कट रहा है और 2 पंजे 10 और 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। कहने का मतलब संख्या क्या बन के आ गई आपके पास, 7/4, 8/5 और बेटा 7/1। अब इसने कहा में से बताओ, में से। तो बेटा ऊपर वाले में क्या में से नजर आ रहा है तुम्हें, में से बताना है। में से बताना है बेटा, ऊपर वाले में क्या में से आपको नजर आ रहा है ये बताओ मुझे। इसमें देखो बेटा 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। तो में से क्या हो जाएगा, 7 बट्टे। अब बेटा 4 5 का एलसीएम लो। 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20। अब बेटा 20 से दे दो इसमें भाग, कितना जाएगा। 20 से मैंने दिया 7 में भाग, 20 से देखो दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा। 20 दिया 60, क्या बचा बेटा नीचे, 10 बचा, 1 जीरो और बढ़ा ली, 20 पंजे 100। आंसर क्या आ गया बेटा, 0.35। इसका में से क्या होगा, 0.35 इसका में से होगा। बेटा जिन हम जब लेस में से निकालते हैं तो ऊपर वालों का में से निकाल लो, नीचे वालों का ले से निकाल लो। में से कैसे निकालते हैं, इसमें क्या कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, सब में बेटा 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है। तो में से क्या हो गया 7। मैंने आपको बताया कि में से क्या होता है, कॉमन होता है। ले से बेटा 4 और 5 का अगर मैं ले से निकालता हूं तो ले से निकलेगा 20, 7/20। 20 से बेटा जब मैंने 7 में भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 0.35 बार इसका भाग जाएगा। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये वाला। इसमें कहा 1.08, 0.36, 0.9 का में से ज्ञात करना है बेटा। ये आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा ये क्वेश्चन कब कब कैसा आया है, एसएससी जीडी में आया है बेटा, एसएससी जीडी में। और बेटा यूपी पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसे हम किस तरीका से, बेटा पुराना पैटर्न है, पहले दशमलव को हटाओ बेटा, 1.08 बेटा बट्टे लगाओ, दशमलव हटा 2, नीचे जीरो बढ़ गए और 1। क्लियर, दशमलव हटते ही 1 लग जाता है, जितने पीछे अंक उतने जीरो बढ़ जाते हैं। बेटा अगला 0.36 बट्टे लगाओ, दशमलव हटा 1 बन गया, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा लो बेटा। 0.9 है बेटा, दशमलव हटाओ 1 लग गया, 1 अंक है तो बेटा 1 जीरो आ गया। क्लियर है बेटा। इसे स्टेप को यहां ले आओ, 108/100 और बेटा 36/100। ये मैंने नॉर्मल करके लिख दिया 9/10। बेटा इन्हें काट लो, अगर ये कटते हैं तो बेटा ये 4 से कटता है। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बचे 7 चौक 28, 27/25 चौका 100। बेटा 4 से 4 नीम 36 और 4 25 चौका 100। बेटा ये नॉर्मल होकर किस तरीका से आ जाएगा, 27/25 और बेटा 9/25 और बेटा 9/10। अब बाबू मुझे करना क्या, ले से में से निकालना है। तो में से ऊपर वालों का में से, ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें ऊपर वालों में, बेटा 9 यहां भी है, 9 यहां भी है और 9 27 के अंदर भी छिपा होता है। तो 9 तो ये आ गया बेटा, अपॉन बेटा नीचे 25, 25 और 10। इसका एलसीएम कितना होगा, ले से कितना होगा, इनका ले से बेटा होगा 50। मैं निकाल के बता दे रहा हूं 50। देखो 25, 25 और 10 का ले से निकालते हैं बेटा। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, छोटी सी चीज याद रखो, 25 और 10 का ऐसा टेबल पढ़ो। 25 बड़ी वाली संख्या कौन सी है, 25 से 25 का ऐसा टेबल पढ़ो जिससे दोनों चीज कट जाए। 25 दूनी 50, 50 ऐसी संख्या है बेटा
जो देखो 25 दूनी 2 बार कट गई और 10 से 5 बार कट गई। ये छोटी से छोटी वो संख्या है जो आसानी से इन दोनों संख्याओं से कट रही है। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने क्या किया, अब 50 से दूंगा बेटा 9 में भाग, आंसर आ जाएगा आपका। 50 से 9 में भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, देखते हैं। 50 से 9 में भाग दिया मैंने, दशमलव लगाया, 0, 50 एकम 50 बचे 40, एक जीरो बढ़ा ली, और 5 अट्ठे 40, 50 अट्ठे 40, बेटा कितना आएगा 0.18। बेटा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और स्टेप बाय स्टेप इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बहुत चुटकियों में हल हो जाएगा, टाइम नहीं लगाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इससे पहले बेटा मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाना चाहता हूँ, वो देखो, क्योंकि अगले क्वेश्चन उसी पे सॉल्व होंगे। जैसे बेटा अगर दिया हुआ 0.5 पे बार, इस बार का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं बेटा। इस बार का मतलब होता है कि 0.5 बार बार भागी हुई जा रही है, रुकने का नाम नहीं रह रही है। तो इसे रोकने का काम क्या करते हैं बेटा, 5 पे बार चढ़ा दो, ये वैल्यू क्या होगी, रुक जाएगी। 5 पे बार का मतलब ये संख्या बार बार भाग रही थी, इसीलिए मैंने इसे रोक दिया। और बेटा जब इस संख्या को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 5 बट्टे बार कितने पे है बेटा, 1 पे बार है, तो नीचे आ जाएगा 9, आंसर। इस तरीका से बेटा ये आंसर हो जाता है। अगर बेटा सपोज करो ऐसे होता, दूसरी संख्या, पहली तो समझ में आ गई, अब मैं बेटा और संख्या ले लेता हूं। अगर बेटा ये यूं होता कि यहाँ 4 और होता, सेकंड बता रहा हूं बेटा, अगर 4 और होता तो इसे कैसे रोकते बेटा, ये संख्या कैसे भाग रही है, 54, ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, जितने के ऊपर बार होता है बेटा वो रिपीट होते रहते हैं। क्लियर। इसे मैं कैसे रोकूंगा, 0.54 पे बार लगा के मैंने इसे रोक दिया। और बेटा जब मैं इसे नॉर्मल करूंगा तो कैसा आएगा, 54 बट्टे, बेटा जब 1 के ऊपर बार था तो 1 9 लगाया, अब 2 के ऊपर बार है तो मैं क्या 9 लगाऊंगा, 2 9 लगाऊंगा, 2 9, ये रुक गई बेटा, ये हो गया इसका आंसर। जो अगले क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में बेटा पूछा गया है, जो मैं आपको भी क्वेश्चन करा रहा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन कोई सिखाता भी नहीं है, जो मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं बेटा। हिकड़ी तो जब निकल गई जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा और बच्चों पे हल नहीं हुआ। देखो बेटा क्या था क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आया था दिल्ली के हेड कांस्टेबल में, दिल्ली के हेड कांस्टेबल में ये क्वेश्चन आया था। बच्चे देखते ही घबरा गए, इसका लेसा लिख लेगा कैसे। बेटा मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया, 6 के ऊपर बार लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, 6 बट्टे 9 कर दूं, इसका 6 बट्टे 9 हो गया। यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो बेटा 45 बट्टे 9 हो गया, बन गई ये नॉर्मल संख्या, बन गई ना नॉर्मल संख्या। अब क्या करना है बेटा, लैसे निकालना है। लैसे निकालने का मैंने तुम्हें ट्रिक बता ही रखा है बेटा, 9 आएगा। मैंने लैसे निकालने का आपको, इसको सॉल्व करो पहले, देखो 6 बट्टे 9, और बेटा 6 बट्टे 9 को सॉल्व कर लो। 6 बट्टे 9 कैसे कटेगा बेटा, इसे सॉल्व करो। देखो 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये तो बट गया बेटा 2 बट्टे 3। ये बेटा 3 से कटा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 15 तिया 45। क्लियर। फिर 3 से कट रहा है, 11 तिया 33, और 3 पंजे 15, 5 बट्टे 11। क्लियर है बेटा, ये बन गया तुम्हारा 5 बट्टे 11। नॉर्मल कर लिया बेटा मैंने, इस बार फिर से नॉर्मल करना बता रहा हूँ। देखो समझना क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, 6 है, 6 पे मैंने 6 बट्टे 9 कर दिया, 6 पे बार था तो 6 बट्टे 9 कर दिया। यहाँ है 45, 45 बट्टे बेटा 2 के ऊपर बार है तो 2 मैंने 9 लगा दिए। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 से ये क्या बार कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये कट गया बेटा। इसे देखो 11, 9 से कट रहा है, देखो 9 से ये कटा 11 बार, और 9 पंजे 45, संख्या क्या मिल गई, 2 बट्टे 3 और 5 बट्टे 11। अब इसका मुझे क्या निकालना, लैसे निकालना। नॉर्मल बन गया, लैसे निकाल दो। लैसे क्या होता, ऊपर वालों का लैसे निकालो। ऊपर वालों का लैसे क्या आएगा बेटा, ऊपर वालों का लैसे आएगा 5 का, और 2 का लैसे आता है बेटा 10 अपॉन 10 और 3 है बेटा। इसका में से क्या होगा, इसमें क्या चीज़ कॉमन नजर आ रही भैया, दोनों चीज़ अलग अलग है, कॉमन तो कुछ नहीं है बेटा, पर एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10, आंसर ये हो गया। 1 बट्टे 10 का मतलब आंसर बेटा आपका ये आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, बिल्कुल सेम इसी की तरीका से, उसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक यूज किया है, मैं आपको बताता हूँ। देखो किस तरीका से ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, अगर बेटा इस तरीका से कोई वैल्यू है 5.2 पे बार, इस तरीका से कोई वैल्यू है, तो हम इस तरीका की वैल्यू को किस तरीका से सॉल्व करते हैं बेटा, देखते रहना। 5 + 2 बट्टे 12, तो नीचे आ गया 9, क्या आ गया बेटा, ऊपर तो चला गया 2 और नीचे आ गया 9, 9 पंजे
45, 45 और 2 47, 47/9। बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे है। अगर कोई वैल्यू 5.2 पे बार, यदि देखो ये दे रखा होता 1.2 पे बार दे रखा होता, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते बेटा? इसे सॉल्व करते 1 + 2/9। क्लियर? देखो 1 पॉइंट की जगह प्लस आ गया, 2 ये आ गया, बार की जगह 9 आ गया, 9 एकम 9 और 2 11। ये कैसे सोल्व हो जाएगा बेटा? 11/9। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बेटा। एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूं जिससे कि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सपोज करो बेटा ये होता कि 4.3 बार, 4.3 बार होता बेटा। इसे हम कैसे सॉल्व करते देखना, 4.3 पे बार ये होता बेटा, तो इसे हम कैसे सॉल्व करते भैया? 4 तो ये आ गया, दशमलव की जगह प्लस 3/9। अब भैया पहले देखो, पहले कट नहीं रही थी, अब कट रही हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 1 13। क्या आंसर आ गया बेटा? 13/3। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? अगर कट रही हैं तो इन्हें काट लेंगे, अगर नहीं कट रही तो इसे काटेंगे नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीका से पेपर में पुटअप हुआ है बेटा। क्वेश्चन आया था बेटा 2.4 पे बार तथा, ठीक है बेटा, 1.3 पे बार का मैसे बताना था बेटा। ये भी हेड कांस्टेबल में उसी पेपर में आया था जिस पेपर में बेटा पिछला वाला क्वेश्चन आया था। पेपर ने बच्चों का खोपड़ी घुमा दी, आंसर नहीं आया था, खोपड़ी घुमा दी बेटा। देखो मैं तो तुम्हें सिखा के मानूंगा बेटा। इसे कैसे कर सकते हैं भैया? 2 + 4/9 कर दो, ये लिख दिया भैया। इसको कैसे लिखेंगे? 1 + 3/9 कर दो भैया। क्लियर है बेटा? देखो ये दोनों कट ना रही, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 22/9 तो बेटा ये आ गया। 9 दूनी 18, 18 और 4 22/9 ये बन गया। ये बेटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 1 4 भैया, ये बन गया 4/3। अब भैया अब क्या करना है? अब भैया मुझे में से निकालना है, तो ऊपर वालों का में से निकालो। ऊपर वालों का में से क्या है बेटा? ऊपर देखना एक चीज कॉमन है, 11 दूनी 22, 2 तो यहाँ कॉमन है, 2 ही यहाँ कॉमन है, तो 2 तो बेटा ऊपर आ गया। और नीचे ले से क्या कहता है? में से, ये तो हो गया में से। ले से क्या कहता है? 9 और 3 का ले से क्या होगा? 9 और 3 का ले से होगा बेटा 9। देखो 9 और 3 से कौन सी ऐसी संख्या है जो कट रही है? बड़ी संख्या। 9 और 3 का लैसे निकालवाता हूं मैं। बड़ी संख्या क्या है? 9। 9 देखो, 9 से एक बार कटी, 3 तिया 9 कट गई ना, तो लैसे क्या होगा बेटा? 9। अब बेटा इसका आंसर जो है ना, कंफ्यूजन देने वाला था, इसका आंसर भी बार में ही था। इसका आंसर किस में था? बार में ही था। तो बेटा अगर मैं 1/9 लिखता हूं तो इसे कैसे लिख सकता हूं? 0.1 पे बार नहीं लिख सकता क्या? ये बताओ, अगर 1.9 ये संख्या मेरे पास दे रखी है तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। अगर बेटा मेरे पास होता 5/9, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, 0.5 पे बार लिख सकता हूं ना। तो बेटा इसे हम किस तरीका से लिख देंगे? 0.2 पे बार। ये हो गया इसका आंसर। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज इसे कर लेना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पे, कुछ अलग करते हैं। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन का ये समझ में आया होगा तरीका आपके। बेटा जो अगले टाइप का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं उसमें एक लॉजिक लगता है। लॉजिक मैं आपको बताता हूं कौन सा लॉजिक लगेगा। छोटा सा लॉजिक है बेटा, अगर तुम्हारी समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, नहीं आया तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? पर मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेटा अगर दे रखा है क्वेश्चन में ले से, में से और एक संख्या दे रखी है, जैसे कह रखा है ले से गुणा में से बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। बेटा क्या कर देता है, कभी कभी ले से दे देगा, ये दोनों संख्या दे देगा, पूछेगा में से क्या है। ले से भी दे दिया, में से भी दे दिया और एक संख्या दे दी, पूछता दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन किस तरीका से पूछा है बेटा? देखना पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का में से, दो संख्याओं का में से, बेटा क्वेश्चन में दे रखा है 18 है तथा ले से बेटा 378 है, 378 है और बेटा एक संख्या 54 है। देखो दो संख्याओं का में से 18 तथा ले से 378 है तथा एक संख्या दे दी बेटा इसने 54, तो दूसरी संख्या बताओ। मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसने क्या कहा? दो संख्याओं का में से 18 है तथा ले से 378 है
तथा एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या बताओ किस तरीका। बेटा तुम्हें अगर ये फॉर्मूला याद है, लैसे गुणा में से बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, छोटा सा है, में से कितना है 18 गुणा लैसे कितना है 378 बराबर एक संख्या कितनी है 54, तो दूसरी संख्या को ए मान लो। अब बेटा इसे हल कर दो, देखना 18 तिया कितने होते हैं 54 होते हैं भैया, 3 से इसे काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचे 3 छिंग 18, दूसरी संख्या क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या होगी भैया 126। बेटा बराबर का चिन्ह हो और इस तरीका से वैल्यू हो तो हम उन्हें आपस में काट सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा, इसी में कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं जिससे कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए बेटा। एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं, इसने कहा 12 लेस में से दे रखा है बेटा। इसमें मैं एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं, अगर दो संख्याओं का में से इसने दिया है बेटा, दो संख्याओं का में से 12 है, ये तो 12 है, और बेटा ये दे रखा है 600। अगर दो संख्याओं का में से 12 है तथा ले से 600 है तथा एक संख्या उसमें दे दी बेटा 24, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। अब तो जाए निकाल दोगे बेटा। क्वेश्चन देखो बदल दिया मैंने, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है तुम्हारे फायदे के लिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। दो संख्याओं का लेस है, दो संख्याओं का में से कितना दे रखा है 12 है तथा ले से 600 है, एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बता। लिखा दो ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो भैया ने तो फॉर्मूला चिपका रखा है, ले से गुणा में से 12 गुणा 600 बराबर 24 गुणा दूसरी संख्या ए मान लो। क्लियर है। अब बेटा बराबर की संख्या कट जाती है, मैंने तुम्हें बताई, 2 से 24 कै बार कटा, 2 बार कटा, 12 दूनी 24, 2 से ये कै बार कटा 300 बार कटा, तो दूसरी संख्या क्या है बेटा 300, खत्म। क्लियर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप नहीं, इसी टाइप पे चलेंगे बेटा। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया बेटा इसने 216 तथा दो संख्याओं का गुणनफल 216 तथा में से 6 है, में से 6 है, तो ले से क्या होगा बताओ बेटा, क्या होगा। इसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, बेटा फॉर्मूला क्या कहता था, वो कहता था में से गुणा ले से बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसने ये संख्या दोनों अलग अलग ना दी, इसने संख्या अलग अलग ना दी, इसने क्या करा, इस पूरी संख्या का मान दे दिया 216 बराबर में से कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन में में से है 6 भैया, ले से दिया नहीं है, ले से ही पूछ रहा, ए मान लो। आ रहा है समझ में। इसने क्या किया, आपका संख्या अलग अलग ना देकर दोनों का गुणनफल दे दिया मुझे। अब मैंने क्या किया, 6 से इसे काटो, 6 तिया 18, कै बचे बेटा 3 बचे, 6 छिंग 36, तो ए कितना आएगा, ले से कितना होगा इसका बेटा 36 होगा, खत्म। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन में बहुत दम था, क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बिल्कुल इसी की तरीका से मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करता चलूंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन जो है बेटा एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा कि दो संख्याओं का ले में से 12 गुना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, दो संख्याओं का ले से में से 12 गुना है। बेटा क्वेश्चन में क्या कहा, दो संख्याओं का ले से में से 12 गुना है, ले से जो है में से 12 गुना है, तथा ले से और में से का गुणनफल का योग बेटा दे रखा, योग दे रखा 403 है, 403 है,
उनमें से एक संख्या 93 है, उनमें से एक संख्या 93 है, तो बेटा दूसरी संख्या बताओ। इसने कहा दो संख्याओं का लैसे मैसे से 12 गुना है तथा लैसे और मैसे का योग 403 है, उनमें से एक संख्या 93 है। एक संख्या कितनी है बेटा? 93 है। तो दूसरी संख्या का मान बताना, दूसरी संख्या क्या है। तो बेटा आप एक चीज बताइए, देखो इसने कहा लैसे मैसे से 12 गुना है, लैसे मैसे से, बेटा क्या कहा? लैसे मैसे से 12 गुना। अगर ये बेटा एक है तो ये कितना होगा? 12। आ रही है बात समझ में? लैसे मैसे से 12 गुना है, क्लियर है? अनुपात बना लिया बेटा मैंने यहां पर, ठीक है। अब क्या कहा? मैसे अगर एक है तो लैसे क्या होगा? 12 होगा। लैसे और मैसे का योग 403 है, इन दोनों का योग 12 और 1 13, ये कितने के बराबर दे रखा है? 403 के बराबर दे रखा है। आ रहा होगा कॉन्सेप्ट समझ में बेटा? इसने क्या कहा? लैसे मैसे से 12 गुना है और बेटा जो इनका योग है, इनका योग कितना हुआ? 12 और 1 13, ये कितने के बराबर दे रखा है? 403 के बराबर दे रखा है। तो बेटा इसे सॉल्व कर लो। 1 बराबर 13 से काटो, 13 तिया 39, क्या बचा? 1, 13 एकम 13। तो बेटा यहां मुझे क्या मिल गया? 1 की वैल्यू मिल गई 31। तो लैसे मेरे पास क्या होगा? लैसे कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12 गुणा, और 1 की वैल्यू कितनी है? 31। लैसे तो हो गया बेटा मेरे पास ये। मैसे की बात करूं बेटा, मैसे कितना दे रखा? 1, तो 31 मैसे हो गया 31। अब क्या है बेटा? अब तो इस फॉर्मूला में रख दो, मैसे गुणा लैसे, मैसे कितना? 31 गुणा लैसे कितना? 12 गुणा 31 बराबर एक संख्या कितनी दे रखी है? 93, और दूसरी संख्या ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब बेटा इसे काटा पीटी कर दो, हल हो जाएगा। 93 से बेटा ये 3 बार कट गया, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा? 124 दूसरी संख्या होगी। क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आया आपके? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना बेटा। अगर मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल इसी की तरीका से, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको इस पर फोर्स दे रहा हूं। इसने क्या कहा कि लैसे मैसे से 12 गुना है, ये 12 गुना है इससे, इनका योग दे रखा है 403, तो 12 और 1 13 बराबर 403, तो 13 से इसे काटो तो बेटा कितनी बार कटा? ये 1 की वैल्यू आ गई 31। बेटा लैसे कितना है? 12 और 31, 12 गुणा 31 हो गया। क्लियर? लैसे मैसे की बात करूं तो 1 गुणा 31 हो गया, 1 गुणा 31 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है? ये रहा फॉर्मूला मेरा बेटा, ये कहता है मैसे कितना है बेटा? 31 गुणा लैसे, लैसे ये रहा। क्लियर? बराबर एक संख्या 93 दे रखी है, दूसरी संख्या पूछ रहा था तो दूसरी मैंने ए मान ली। 31 से ये 3 बार कटा और 3 से 4 बार कट गया, 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, जिससे कि आपके क्वेश्चन में समझने में फायदा मिल जाए। इसने क्या कहा? देखो यहां पे क्या है, अब के मैं कर देता हूं 20 गुना, ये कर दिया 20 गुना है। लैसे और मैसे का योग कर दे रहा हूं बेटा 25 20 है, और उनमें से एक संख्या बेटा, एक संख्या दे रखी है 480, तो दूसरी संख्या बताओ बेटा। बेटा बिल्कुल सेम यही प्रोसेस फॉलो होना है, करके देखो होता है तो, फिर नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही बेटा आपको। देखो करके देखो अपनी कॉपी पे, इजी प्रोसेस है बेटा। थोड़ी सी मेहनत तुम भी करोगे तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी, जब चीजें आप करोगे तभी चीजें आपकी समझ में आएंगी। देखना बेटा लैसे और मैसे, इसने क्या कहा? लैसे मैसे से 20 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना? 20 है। इन दोनों का योग 25 20 है, इन दोनों का योग का मतलब ये अनुपात में है बेटा 20 और 1 21, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 और 20। बेटा इसे काटो, एक बार 21 एकम 21 के बचे 4, 21 दूनी 42, 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? 120। तो बेटा लैसे कितना होगा तुम्हारा? लैसा हो गया बाबू, देखो 20 तो ये रहा और 120 ये रहा, 20 गुणा 120। अगर मैं मैसे की बात करता हूं बेटा, मैसे यहां पर कितना? 1, तो 1 गुणा 120 तो 120।
फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये रहा, इसने कहा कि एक संख्या 480 है तो लिख दो ले से गुणा में से कितना है 120, ले से कितना है 20 गुणा 120 बराबर एक संख्या कितनी दे रखी है 480 गुणा ए। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, काट दो यार, काटने में क्या है, तुम तो काटने में महारत हो। 12 से काटो, 12 चौक 48, 4 बार कट गया, 4 से कै बार कटा 5 बार। अब कर दो 12 पंजे 60, क्या आंसर आ गया 600, खत्म। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा इसकी 600 होगी। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसने कहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा हूं बेटा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 5:6 है तथा में से, उसका में से भी दे रखा है बेटा, में से दे रखा है 17, तो संख्या बताओ संख्या क्या होगी। ठीक है बेटा, इसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा में से 17, तो संख्या क्या होगी ये बताइए। बेटा करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तुम क्वेश्चनों को थोड़ा सा लगा के देखोगे ना, आपका थोड़ा सा माइंड सही चलने लगेगा यार, लगाने की कोशिश तो किया करो। बेटा दो संख्याओं का अनुपात इतना है 5:6 और में से दे रखा है बेटा 17, तो बेटा करना कुछ नहीं है, 17 की इसमें गुणा कर दो, 17 की इसमें गुणा, 17 की इसमें गुणा, 17 पंजे 85, एक संख्या क्या होगी 85, 17 छिक्के 102, खत्म। बेटा जो में से होता है अनुपात में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 17 पंजे 85, एक 85 होगी, 17 छिक्के 102, 102 होगी। अब बेटा इसी में मैं थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता हूँ, इसमें ही थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कि ये तो क्लियर हो गया होगा, अनुपात कितना 5:6 है, में से अगर 17 दे रखा है तो संख्या बताओ। 17 की गुणा पहले 5 में करो, 17 पंजे 85, 17 की गुणा 6 में करो, 17 छिक्के 102, आंसर बेटा संख्या मिल गई मुझे। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके वो दे दे, किस तरीका से चेंज कर दे ये मैं बताता हूँ। देखो चेंज किस तरीका से कर सकता है क्वेश्चन में एग्जामिनर ने थोड़ा सा चेंज किस तरीका से कर दिया। देखो दो संख्याओं का अनुपात, उसने अनुपात दे दिया तुम्हें 3:4, सपोज करना 3 क्वेश्चन है बेटा ये भी 3:4 है, में से दे दिया 5, में से 5, तो संख्या क्या होंगी। संख्या ना पूछ के ये कह लें संख्याओं का ले से क्या होगा, ले से बताओ, संख्याओं का ले से क्या होगा बताओ बेटा। पहला नंबर काम क्या है, तुम्हें पहले संख्या निकालनी है, तो संख्या कैसे निकलेंगी बेटा, संख्या तो आप डायरेक्ट निकाल दो यार, 5×15, एक संख्या 15 होगी, 5×4 20, संख्या तो ये मिल गई। अब बेटा इसका क्या पूछा, इसका पूछा ले से। बाबू बड़ी संख्या कौन से 20 का ऐसा पहाड़ा पड़ो जो 15 और 20 दोनों काट रही हो, 20 दूनी 40, 40 नहीं कट 20 दिया 60, 60 एक ऐसी संख्या है जो बेटा 15 भी काटती है 20 भी काटती है, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, अगर तुम कोशिश करोगे सीखने की तो आसानी से सीख जाओगे, टेंशनबाजी नहीं आएगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है चलते हैं दो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, में से इतना दे रखा, ले से संख्याओं का ले से बताना था, निकल गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा मजा आ रहा होगा पढ़ने में कि क्वेश्चंस बहुत, अगर तुम लगाने सीख गए तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर लगाने नहीं सीख पाए तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाते हैं। इसने कहा, दूसरा क्वेश्चन करता हूं बेटा, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तथा ले से लघुत्तम समावर्तक इसका कितना दे रखा है बेटा 150 है,
तो संख्या बताओ। अभी तक हमने क्या निकाला था बेटा, अभी तक भैया हमने तो निकाली थी, क्या निकाला था, में से अगर हमें दे रखा हो, अगर हमें ले से दे रखा और संख्या पूछने लगे तो कैसे निकालेंगे, इसका भी कुछ नहीं है बेटा। ये संख्या लाओ 2:3, किस अनुपात में बेटा, 2:3 में, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। 6 की वैल्यू कितने के बराबर है, 150 के बराबर है। क्लियर। पहले अगर ये में से दिया होता तो मैं सीधी सीधी गुणा कर देता, पर ये में से नहीं है, ये ले से दे रखा है। ले से कैसे निकलेगा, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 3 दूनी 6, ये 6 जो है कितने के बराबर है, 150 के। तो एक कितने के बराबर होगा, 6 से काट दो, 25 छिक्की 150, एक की वैल्यू कितनी होगी, 25। अब संख्या पूछ रहा था बेटा, संख्या बता दो। देखना, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, संख्या ये होगी खत्म। क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा। अब एक और इसी में मैं एक और क्वेश्चन कर दे रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा बेहतर हो जाए, कर दूं। चले नेक्स्ट की तरफ बेटा, इसमें मैं ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, रफ कर रहा हूं। देखना, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 का, इनकी दोनों की गुणा कर ली, 6 आ गया। 6 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 150 के बराबर। तो 6 से ये काटा मैंने, कितनी बार काटा, 25 बार। 25 से 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, संख्या ये मिल गई। अगर बेटा थोड़ा सा चेंज इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला दूं, ट्विस्ट कैसे लाऊंगा, देखो, अनुपात को चेंज कर दूं और बेटा संख्या को चेंज कर दूं। अनुपात कर दिया बेटा मैंने 3:4:5, ठीक है। और बेटा इसका जो मैंने मान कर दिया, लेसा कर दिया 2400, और कहता है संख्या बताओ। तो बेटा इसका संख्या कैसे बताओगे आप, इसकी संख्या बताओ। भैया तुमने हमें ये बता रखा, उन तीनों संख्या ने उठा लाओ, 3:4:5, ठीक है। इनकी आपस में गुणा करो, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, इनकी सबकी गुणा करके मुझे क्या मिला, 60 ही। 60 किसके बराबर है, 2400 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कट, 6 से एकम 6, 6 से 6 चौक 24, कितना आ गया, 40 आ गया। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो बेटा संख्या क्या होगा, संख्या बता दो झड़ देसी ना। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्लियर है बेटा, 4 चौक 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 200। क्लियर है बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का यार, मैं हूं ना यहाँ। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं। क्लियर है, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा तुम्हारे। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है क्वेश्चनों में, और तो क्वेश्चनों में ट्विस्ट देखेंगे बेटा। क्वेश्चन निकालने बहुत ईजी है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ने कहा अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगले क्वेश्चन की देखते हैं। 45, दो संख्याओं का योग 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है, ये 45 योग दे दिया। इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर, ठीक है बेटा, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इनके योग का 1/9 है, ठीक है बेटा। इन संख्याओं का लैसे क्या होगा, इन संख्याओं का लैसे क्या होगा, लघुत्तम समवर्तक क्या है, ये पूछा है क्वेश्चन में बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा, दो संख्याओं का योग 45 है, 45, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इन संख्याओं का लैसे क्या होगा। बेटा इन संख्याओं का लैसे क्या होगा, तो बेटा इसे थोड़ा बेसिक से उठाते हैं। दो संख्याओं का योग 45 है, तो a + b बराबर 45। मैंने एक संख्या मान ली बेटा a और एक संख्या मान ली तुम्हारी b। इसने कहा कि दोनों संख्याओं का योग कितना, 45 है, तो a + b बराबर कितना आ गया बेटा तुम्हारा, 45 आ गया। अब दूसरी साइड में क्या कहा इसने, इन संख्याओं का अंतर a - b, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का, इन संख्याओं का अंतर, अंतर हो गया, योग क्या है 45 का 1/9 है, का लगते ही गुणा का चिन्ह आ गया।
तो बेटा ये 9 से कै बार कटा, 5 बार। तो यहाँ क्या मिल गया, a माइनस बी बराबर 5। ये समीकरण सेकंड मिल गई और ये समीकरण फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा बेटा। देखो दोनों को जोड़ने पर, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो देखो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अगर मैं करता हूं, दोनों मैंने जोड़ लिए, 45 प्लस 5 दोनों जोड़ दिए, b से b कट, 2a बराबर कितना आ गया 50। तो 2 से ये क्या बार गया 25 बार, a की वैल्यू क्या मिल गई 25, एक तो वैल्यू मिल गई 25 मुझे। अब बेटा a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, b का मान अपने आप निकल आएगा। a का मान बेटा मैंने इसमें रखा, एक में रखा, तो a प्लस बी बराबर 45 है। तो बेटा a की वैल्यू 25 प्लस b बराबर 45, तो b बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का उधर माइनस हो जाएगा, क्या होगी 20। अब बेटा संख्या तो मुझे मिल गई, एक 25 है और एक 20 है। संख्या क्या क्या है, एक 25 है और एक 20 है। इनका एलसीएम क्या होगा बेटा, बड़ी संख्या क्या है बेटा इसमें 25 है। 25 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो, ऐसी संख्या मिलेगी जो 20 और 25 दोनों से कटे। 25 दूनी 50, 50 बेटा इससे कटती है, इससे नहीं कटती। 25 दिया 75, इससे कटती है, इससे नहीं कटती। 25 चौका 100, बेटा 100 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से कट रही है, तो इसका लेस है क्या हुआ 100, खत्म आंसर। क्लियर है बेटा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, देख लो आप, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। और बेटा मैं कहता हूं कि ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा भी नहीं तुम्हें, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो बेटा उसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकता हूं और वैसे भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने, दो संख्याओं का अंतर 12 है। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, दो संख्याओं का अंतर 12 है, में से 12, तो ये संख्या क्या होंगी बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा में से भी 12 है, तो संख्या क्या होंगी। क्या बेटा, संख्या। देखो बेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं ये मैं आपको लिख के बताता हूं बेटा। 66 और 78, 66 और 78। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है बेटा, दूसरा 70 और 82, 70 और 82। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 94 106, 94 106। और बेटा नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 84 और 96। बेटा इसका आंसर देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो 66 और 68 का अंतर भी 12 है, ये मेरा ऑप्शन वैसे तो सही हो नहीं रहा। बस तुम देखो 70 और 82 का भी अंतर 12 है, 94 और 106 का भी अंतर 12 है, 84 और 96 का भी एक भी अंतर 12 है। पर बेटा इस क्वेश्चन में एक लाइन बोली गई कि इसका में से जो है 12 है, कहने का मतलब वो दोनों संख्या 12 से कटनी चाहिए, वो ही इसका आंसर है। 12 से काटो, 12 से 66 नहीं कटती, ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है बेटा। 12 से 66 नहीं कटती, ये मेरा आंसर नहीं है, कट्टम करो। 12 से 70 नहीं कटती, यह भी कट्टम करो। 12 से 94 नहीं कटती, इसे भी कट्टम करो। तो बेटा मेरा आंसर तो ये होगा, देखना 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, खत्म, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है बेटा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को समझने में बेटा, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, 4 जगह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में आया है, यूपी पुलिस में आया है बेटा, दिल्ली पुलिस में आया और आपका एमपी पुलिस में आया, मध्य प्रदेश पुलिस में आया, एमपी में। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा और देखते हैं। चलो बेटा आज इतना रहने देते हैं, कल को थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करेंगे। क्लियर है। तो अभी आज मैंने जो आपको क्वेश्चन सिखाए बेटा, ये उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीका से आ गए होंगे। क्लियर है बेटा। तो मैं ये कहता हूं कि आपके क्वेश्चन आराम से आ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो वीडियो को देखो लास्ट तक देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर है बेटा। एयरफोर्स का बेटा मैं काम करा रहा हूँ, एयरफोर्स पर भी आप थोड़ा ध्यान दो। क्लियर है। एयरफोर्स पे भी थोड़ा ध्यान दो। अगली जो वीडियो बनाऊंगा बेटा वो मैं तुम्हारे 12th से रिलेटिव बनाऊंगा, तुम्हें 12th में क्या करना चाहिए,
12th के बाद क्या प्रिपरेशन करें जिससे कि हमें आगे जाके फ़ायदा मिले। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ। ओके, और कोई भी क्वेरी हुआ करे ना तो कॉल कर लिया करो 9773822564 पर कॉल कर लिया करो यार, अगर कोई भी टेंशन होती है मैं हर चीज़ का आंसर देने को आपको तैयार बैठा हूँ। ठीक है बेटा, 9773822564 पे कॉल कर लिया करो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है। क्लियर बेटा, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। ठीक है।